हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के यूपी बोर्ड के हिंदी विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोग ने रस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अलंकार क्या होता है? साहित्य में शब्दों अर्थों में चमत्कार लाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है, मतलब साहित्य में शब्दों और अर्थों का प्रयोग कर कर साहित्य में जो चमत्कार लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, अलंकार कितने हो गए? 3 हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ठीक है, शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं कि शब्दालंकार क्या है। जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार केवल शब्द हो। ठीक है, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार केवल शब्द हो वह शब्दा अलंकार होता है। मतलब यहाँ केवल का क्या है? शब्द के बात का, केवल शब्द हो, जहाँ पे केवल शब्द का चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। और जहाँ पे काव्य में अर्थ का चमत्कार हो, यहाँ पे क्या कहा? केवल अर्थ का। ठीक है, जहाँ केवल अर्थ का चमत्कार हो वहाँ क्या होगा? अर्था अलंकार होगा। क्या होगा वहाँ पे? अर्था अलंकार होगा। फिर अगला देखिए, उभया अलंकार। उभया अलंकार क्या है? जहाँ शब्द में भी चमत्कार हो और अर्थ में भी चमत्कार हो। ठीक है, उभया अलंकार में क्या बताया? उभया मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मतलब कि जैसे दोनों में हो, दोनों में मतलब शब्द में भी हो और अर्थ में भी हो, तो वो क्या हो जाएगा? उभया अलंकार। उभया अलंकार समझ में आ गया। तो ये 3 भेद थे। फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अर्थालंकार। ठीक है, अब हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानकारी लेते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है। ठीक है, अर्थालंकार के यहाँ भेद हैं। उपमा, और आगे पढ़ा जाएगा इसी तरह। उपमा में क्या दिया है? उपमा शब्द का अर्थ है तुलना, मतलब जहाँ किसी से तुलना की जाती है। तुलना मतलब कंपेयर, जहाँ पे एक दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे हम लोग क्लास में एक दूसरे से तुलना करते हैं, घर पे तुलना की जाती है, उसी तरह से तुलना यहाँ हो रहा है। तो जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब अत्यंत उसमें मतलब समानता मिलेगा, मतलब उसमें जैसे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अरे ये सेम है ये अलग है। जैसे घर के एक ही व्यक्ति 2 भाई हैं तो उनमें अधिकतर समानता दिखती है। ठीक है, जब घर के 2 भाई रहते हैं तो उनमें अधिकतर समानता दिखती है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, 2 भाई है या 2 बहन है या भाई बहन एक ही परिवार के हैं, तो लगभग उनमें कुछ ना कुछ माता पिता से समानता दिखती है, चेहरे में, रंग में, रूप में और सभी चीज़ों में समानता दिखती है। तो वहाँ पे क्या आ जाता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 तत्व देख लीजिए क्या क्या है। उपमा अलंकार के 4 तत्व है: उपमेय, उपमान, वाचक, वाच, साधारण धर्म। ठीक है, उपमा के 4 तत्व क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, वाच, साधारण धर्म। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है? सबसे पहले ये देख लीजिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए। जैसे 2 व्यक्ति हैं, रवि है और किशन है। ठीक है, रवि और किशन है। अब यहाँ क्या आ रहा है? जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जा रही है, मतलब रवि की तुलना किशन से की जा रही है कि रवि किशन के समान है, या रवि किशन जैसा ही पढ़ता है, या रवि किशन जैसा ही दौड़ता है, या रवि किशन जैसा ही बोलने वाला है। तो यहाँ किसकी तुलना करते हैं? रवि की। रवि यहाँ पे क्या है? उपमेय है, मतलब वस्तुओं से तुलना की जाए, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए। यहाँ पे रवि की तुलना किशन से हो रही है, तो यहाँ पे उपमेय कौन है? रवि है। ठीक है, अब उपमान क्या होता है? उपमान ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो गया? उपमेय हो गया, और उपमान कौन हो गया? ये किशन। ठीक है, उपमान कौन हो गया? किशन हो गया। कैसे? जो जिस वस्तु से तुलना की जाती है, अब हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं? किशन की तुलना कर रहे हैं रवि से। ठीक है, तो यहाँ पे उपमान हो गया, ये उपमान। रवि की तुलना किससे की जा रही है? किशन से की जा रही है।
तो उपमेय कौन हो जाएगा? किशन हो जाएगा, और उपमेय कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। जैसे अब अगला देख लीजिए, वाचक शब्द। वाचक, वाच क्या होता है? जो शब्द समानता बताने वाले हों उन्हें वाचक कहते हैं। जो शब्द समानता बताने वाले हों उसे वाचक कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ देखिए समान का बात किया, तो यहाँ क्या बता रहा है? वाचक, वाच। जो शब्द, कोई शब्द है वो समानता बताने वाला हो, कोई ऐसा शब्द जो समानता बताता है, उसी को क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। यहाँ समान शब्द वाचक है। ठीक है, इस उदाहरण में क्या है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे समान शब्द वाचक है। फिर अगला देख लीजिए, साधारण धर्म। साधारण धर्म में देख लीजिए, उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ रवि और किशन से तुलना की जा रही है, तो किन गुणों के आधार पर? जैसे रवि और किशन के रंग के आधार पर, रूप के आधार पे, गुण के आधार पे। ठीक है, गुण के आधार पर, इन सभी के आधार पर अगर तुलना कर रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सुंदर शब्द साधारण धर्म है। ठीक है, मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा, चेहरा मतलब चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा लगभग सभी लोग को। फिर आगे देख लीजिए, आगे है रूपक। रूपक अलंकार देख लीजिए, जहाँ समानता के कारण उपमेय उपमान में एक रूपता दिखाई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ समानता के कारण, समानता के कारण, इक्वलिटी के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाया जाए, जहाँ मकर मतलब कि इक्वलिटी के कारण उसमें एक रूपता दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चरण कमर बंदो हरिराई, मतलब चरण जो है वो कमल के समान बात किया गया है। जैसे रामायण में राम जी का चरण को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ हरि के चरण को उपमेय कहते हैं और कमल को उपमान कहते हैं। ठीक है, हरि के चरण उपमेय और कमल जो है उपमान, ये एक रूपता आ रहा है। ठीक है, मतलब हरि के चरण को और कमल को एक समानता बताया गया है, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे रूपक हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, चरण सरोज पखारन लागा। जहाँ उपमेय चरण, उपमान सरोज। सरोज मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है, चरण, चरण यहाँ उपमेय है, उपमान यहाँ सरोज है, को बताकर एक रूपता दिखाई जाती है। इसके पहले वाले में चरण को कमल के समान बताया गया, इसमें भी चरण को कमल के समान बताया गया, दोनों में एक रूपता लाई गई, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें मनु, मानो, जनु, जानो शब्दों का यूज होता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा वाले में सिंपल है कि इसमें ये पता चल जाता है कि मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ देखो मानो आ गया, तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। यहाँ मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है तथा मानो शब्द का प्रयोग भी होता है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है, मतलब जैसे श्री कृष्ण रहते हैं, श्री कृष्ण जब माटी खाते हैं तो उनकी माता दिखती हैं, तो उसके मुख में पूरा संसार दिखता है, चंद्रमा दिखता है, पूरा सौर मंडल पूरा दिखता है। तो वहाँ पे क्या किया गया है? मुख मानो चंद्रमा है। या क्या नाम है, हनुमान जी का लिख लीजिए, वो सूर्य को अपने मुंह में ले लेते हैं। फिर अगला देखिए, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
यह उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओस जल कर्ण युक्त पंकज की संभावना की गई है। पंकज यहाँ पे क्या है? उपमान है, और नेत्र क्या है? उपमेय है। ठीक है, लेकिन सबसे यहाँ इजी है, यहाँ पे मनु मानो का यूज हो गया, और क्या देखे, मनु मानो जनु जानू, ये आ गया। उसी से मतलब ये हो जाता है कि उत्प्रेक्षा है। तो उत्प्रेक्षा में ये इजी है कि यहाँ पे हम लोग ये से पहचान सकते हैं, मनु मानो जनु जानो आदि वर्डों आदि शब्दों का यूज होगा, जिससे हम लोग उत्प्रेक्षा को आसानी से पहचान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसमें आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।